अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। तो इस चैप्टर में से आपको तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से आना है, क्योंकि इसमें जो है वो पेपर पैटर्न के मुताबिक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 और 6 में से। ठीक है, 6 या 7 में से। तो इसका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन का यानी कि मैं इस बुक के पीछे पेपर बना हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके मुताबिक हमारे पास अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखें, हमारे पास यहाँ पर ये देखें, इस जगह पर करके आप देखें ना, इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि दो क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से हमने जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। इसके लिए ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से ये क्वेश्चन आएगा, और ये जो है वो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 6 में से भी आ सकता है और चैप्टर नंबर 7 में से भी आ सकता है, यानी कि दोनों में से किसी में से भी आ सकता है। लेकिन आपने करना कौन सा है, सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना है इन दोनों में से। तो आज आपको बता देता हूँ इसके चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, दोनों ही बताऊँगा। ठीक है, जो जो कि इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने करना ये कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसके बाद मैं जो भी चैप्टर, कंप्यूटर के चैप्टर के या किसी और बुक का जो भी बताऊँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम देख लें। चैप्टर का नाम है हमारे पास डेटाबेस डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला लॉन्ग जो है, ठीक है, वो है हमारे पास डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व। ठीक है, ये हमारे पास इसका बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा लॉन्ग, लॉन्ग में आ जाएगा। इसके बाद आपका ये जो मैंने साथ में इधर लगाए भी हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एनालिसिस। तो ये हमारे पास आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी जो है ये भी हमारा शॉर्ट में आएगा, और ये वाला जो है वो हमारे पास ये भी शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो अगर आप यानी कि ये वाला भी कर लिया आपने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है, पीछे रह गए ये दो, एक ये रह गया और एक ये रह गया। ठीक है, ये भी आपने कर लेना है, तो आपका ये जो है वो एक पूरा लॉन्ग जो है वो रेडी हो जाना है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग था, इसमें से आपको शॉर्ट भी बता दिए कौन कौन से शॉर्ट हैं। इसके अलावा आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इसमें भी आपके पास जो है वो लॉन्ग है, बट इज़ डाटा मॉडलिंग। ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। इसमें जो लॉन्ग में आएगा तो आपको ये सारा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में आपको कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें से डाटा मॉडलिंग आ सकते हैं। ठीक है, और एंटिटी आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा एट्रीब्यूट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में दिया गया है, और आगे आ जाए भाई रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो है वो आपको लॉन्ग में शॉर्ट में ये वाले आएंगे इंशाल्लाह। तो यानी कि इसके अब कितने हो गए, यानी कि 3 है। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी पेपर में आ सकते हैं, इसके भी आपने जो है वो हाईलाइट कर लेना है। इसके बाद आ जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। ये आपका जो है वो शॉर्ट में आएगा। ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसके बाद आ जाता है भाई डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो आपने रिलेशनशिप की जो है वो डिफरेंट टाइप्स बतानी है। ठीक है, वो कौन कौन सी है, एक तो टाइप्स है वो 1-to-1 रिलेशनशिप है। ठीक है, और दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और बस, यानी कि 1-to-1 है, और एक मिनट, जी जी, 1-to-1 है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, और 1-to-मैनी रिलेशनशिप है, और मैनी मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसकी ये 3 टाइप्स हैं, ये अभी आपने याद कर लेनी है, आसान है। ठीक है, तो इसको भी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है
वो आपका ये है। उससे पहले यहाँ पर ये पीछे थोड़ा सा रह गया आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, पेज नंबर 46 के ऊपर, ठीक है, कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी। तो ये आपको शॉर्ट में आ सकता है पेपर में, ठीक है, इसको भी आपने रेडी कर लेना है। यहाँ पर ये भी देख लें, ठीक है, ये भी आपको जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा आपका आ जाता है इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है बाज़-औक़ात, और जो है वो लॉन्ग में भी आ जाता है। मैंने पिछले बहुत से पेपर चेक किए हैं, उनमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो ये वाला, ठीक है, एक जो सबसे पहले आपके चैप्टर के शुरू में ही लिखा हुआ है, एक वो वाला, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ एन ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम आपने पहले इसकी ये डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने एग्जांपल के साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है सारी। तो इसके बाद आ जाता है आपने बाकी ये सारा छोड़ देना है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, हमारे पास है ये वाला एक लॉन्ग है, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। ये इसमें से कुछ शॉर्ट में भी आ जाता है और ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग में जो आएगा वो हमारे पास होगा एक्सप्लेन दी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो लॉन्ग में इस तरह सवाल आएगा, और जो शॉर्ट में आएगा वो हमारे पास यहाँ पर ये डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन, इसकी डेफिनेशन वो लिखने को कह देगा, और नीचे आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एनालिसिस आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है भाई लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है, या फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन आ जाएगा। ये आपको शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है, और पीछे एनालिसिस बताया और डेटाबेस डिज़ाइन बताया, ये आपको जो है वो शॉर्ट में दे सकता है। इसके अलावा मैंने इधर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, पीछे आपको मेरे ख्याल में बताया नहीं है। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईआर डायग्राम, ठीक है, इसको भी आपने जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये भी आ जाता है। यूज़ आपने उसके ईआर डायग्राम के जो है वो आपने यूजेस लिख देने हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपका दूसरा लॉन्ग है, ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल मॉडल इन डिटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आपने लिख लेना है सारा। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद मैंने इधर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें है हमारे पास लिस्ट द कंडीशन ऑफ 2NF, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन है डाटा वॉल्यूम, आपने डाटा वॉल्यूम बताना है, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद आगे आ जाए, अगला नेक्स्ट पेज जो है वो आप छोड़ दें, इसमें से कोई शॉर्ट और कोई लॉन्ग जो है वो नहीं आता। तो आगे यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज़ द फिज़िकल डाटाबेस, ठीक है। तो फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन आ जाएगा, ये आपको शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में आ जाता है। पेपर पिछले पेपर अगर आप खुद भी चेक कर लें तो ये फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन वाला क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आया हुआ है। तो फिज़िकल डाटाबेस यहाँ से शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद आ जाता है आपका फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पेज नंबर 55 पर है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद आपका 4 पॉइंट आ जाता है, फिर इन इसके बाद ये वाला आ जाता है, ये 3.345, ये 3 पॉइंट ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है, ठीक है, आपने इनको भी जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। तो इसके बाद आता है डिस्क्राइब बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस, ये भी जो है ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आपने हर हाल में याद करना है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो छोड़ देते हैं तो इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं पेपर में, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो ज़रूर कर लेना है। इसके बाद आगे आपका जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।
तो चैप्टर नंबर 3 के जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन थे वो तकरीबन तमाम आल लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक एक करके जो है वो सभी शॉर्ट्स और लॉन्ग का बता दिया है। अगर आपको इसमें से कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।